त्राहिमाम करने लगे। ऐसा क्या हो गया, ऐसा हो क्यों रहा? भगवान ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव अपने चित्त में मुझे विश्वात्मा मान करके अपने हृदय में मुझे बिठा लिया है और उसने श्वास लेना बंद कर दिया है, इसलिए तुम सबकी श्वास अवरुद्ध हो रही है। इसी ने उसके प्राण निरुद्ध से तुम सबके प्राण रुक गए हैं, अवरुद्ध हो गए हैं। तुम सब अपने अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक को दर्शन देकर तृप्त करूंगा, चिंता मत करो। भगवान आश्वासन पा करके सभी देवताओं को आश्वासन दे करके और चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण ध्रुव जी के समकक्ष प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हो गए, सामने खड़े हैं चतुर्भुज रूप में। श्याम स्वरूप था, मस्तक पर सुंदर मुकुट धारण कर रखा है, कानों में रत्न जड़ित कुंडल धारण कर रखे हैं और गले में कौस्तुभ मणि से शोभित हो रही है वैजंती माला, और शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं ठाकुर जी। सामने खड़े हैं। बालक ध्रुव नेत्र बंद करके भगवान की तपस्या कर रहा है। भगवान कह रहे हैं, बालक नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुव जी सुन ही नहीं रहे। क्योंकि ध्रुव जी इसलिए नेत्र नहीं खोल रहे हैं क्योंकि बंद नेत्रों से ठाकुर जी की वो चतुर्भुज नारायण की मूर्ति चित्त में विराजमान है। अंतःकरण से वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सामने दृष्टि नहीं खोल रहे। भगवान समझ गए ये ऐसे दृष्टि खोलेंगे नहीं। जब उनके अंतःकरण से वो छवि भगवान ने अंतर ध्यान करी, वो छवि जैसे ही हटी, छटपटा के नेत्र खोले तो सामने चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं। हा देख करके प्रसन्न हो गए। अब एक विडंबना फंस गई। भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान भी सामने खड़े हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी भगवान को देखकर ध्रुव जी भी मुस्कुरा रहे हैं। इस कथा को सुनकर के श्री सुखदेव भगवान कथा कहते कहते मुस्कुरा रहे हैं, और भगवान सुखदेव मुस्कुरा रहे हैं तो राजा परीक्षित भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि ये सब क्यों मुस्कुरा रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सुखदेव भगवान कहते हैं, वारे धन्य है ध्रुव, भक्त ध्रुव, जिसके सामने चतुर्भुज नारायण खड़े हों और वो अबोध बालक की तरह देखो कैसे मुस्कुरा कर खड़ा हुआ, कुछ बोल ही नहीं रहा। भगवान कह रहे हैं, अरे ध्रुव कुछ मांगो, किसके लिए तपस्या की? ध्रुव जी कह रहे हैं कि मैं मांगू तो क्या मांगू? भगवान सामने है, ना स्तुति कर रहा है, ना प्रार्थना कर रहा है, ना प्रणाम कर रहा है, क्योंकि ध्रुव जी को कुछ आता ही नहीं है। 5 वर्ष के बालक को क्या है? किस शब्दों से कौन से शब्दों से मैं भगवान की स्तुति करूं, पता ही नहीं। इसलिए भगवान की मुस्कुराहट को देखकर ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान समझ गए ये बोले जब जब इसको कुछ ज्ञान हो, तब भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव के कपोल में स्पर्श कराया, और जब स्पर्श कराया तो वेद वेदांत के ज्ञानी हो गए ध्रुव जी महाराज। और जैसे ही ज्ञानी हुए तो स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम् अन्याश्च हस्त्रचरणा श्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु आप तो सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव कर दिया है। मैं तो बालक, अबोध बालक, मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन आपके दर्शन मात्र से ये वाणी बोलने के लायक हो गई।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान चाहे तो गूंगे को भी वाणी दे दे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा को चाहे तो पर्वत लांघने जैसा सामर्थ्य बना दे। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। गोविंद चाहे तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए कहते हैं भक्ति करोगे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बड़ी सुंदर स्तुति। सत्याशिषो हि भगवान तब पाद पद्म मासीस तथानुभजता पुरुषार्थ मूर्ते। महाराज भगवान से कह रहा है ध्रुव राजा कि प्रभु इससे पहले मैं बिल्कुल अज्ञान था, मुझे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, परंतु आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। भगवान कह रहे हैं चल मेरी बड़ाई बहुत कर ली, अब थोड़ा जो मांगना चाहता मांग ले। जिसके लिए तप किया है वो मांगो। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं महाराज आपके दर्शन से पहले तो इच्छा थी, आपके दर्शन से पहले इच्छा थी, लेकिन आपका दर्शन होने के बाद सब भूल गया मैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस आप मिल गए हो। जब आप ही मिल गए हो तो अब किसी और को चाहे तो क्या चाहे, अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप मेरे बने रहो बस। भगवान कह रहे नहीं, मेरा तो ये स्वभाव है, मैं बिना कुछ दिए जा नहीं सकता। ये भगवान का स्वभाव है। आप भगवान की भक्ति करते हो ना, भगवान उसको कर्ज नहीं रखते अपने पास, वो वापस कर देते हैं। किसी ना किसी रूप में तुम्हें प्रदान कर देंगे, क्योंकि अगर वो प्रदान नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कर्ज रहेगा। भगवान कहते हैं मैं अपने ऊपर कर्ज नहीं रखता, तुम मांगो। ध्रुव जी कह रहे हैं हमें कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने कहा जिस कामना के लिए तुमने भजन किया है वह तुमको प्राप्त होगा, और मेरा धाम भी तुमको प्राप्त होगा। तुम्हारे लिए तो मैं एक स्पेशल लोक निर्माण करूंगा और वहां तुमको विराजमान करूंगा। वैकुंठ के समान ही ध्रुवलोक भगवान ने ध्रुव को प्रदान किया। ये भक्ति में सामर्थ्य है। लोग कहते हैं अरे सतयुग द्वापर त्रेता में भगवान का दर्शन होता था, अब कलयुग में भगवान का दर्शन नहीं होता है। ये भ्रम है। सतयुग द्वापर त्रेता जैसी भक्ति भी तो होनी चाहिए, लेकिन कलयुग में तो और सरल हो गए हैं भगवान, बहुत सरल हो गए ठाकुर। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलव के सब कीर्तना। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल सतयुग द्वापर त्रेता में तप यज्ञ दान करने से नहीं मिल पाता था हजारों वर्ष, वह कलयुग में कलव के सब कीर्तना तत्फलम लभते सम्यक, वो सम्यक रूप से सरलता से केवल और केवल केशव के भगवान के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो ज्यादा सरलता कलयुग में है कि सतयुग में थी? सतयुग में तो लाखों वर्ष तप करना पड़ता था, तब भी प्रकट नहीं होते थे। अब केवल मन को निर्मल बना लो और केवल हरि कीर्तन करो और वो मिल जाएगा। भगवान केवल भजन से प्राप्त हो जाते हैं। एक बरसाने में एक भक्त हुए हैं, ये सच्ची घटना सुना रहा हूं इसी कलयुग की। बरसाने एक सेठ जी थे जिनके 3 बेटे 3 बहुएं,
घर में सारी सुविधाएं सब कुछ है उनके, लेकिन थोड़ा दुखी रहते हैं। एक संत पधारे उनके यहाँ, तो संत से कह रहे हैं कि मेरे घर में सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, सब कुछ संपन्नता है, बस कष्ट सिर्फ एक है कि मेरे घर में कोई बेटी नहीं है। बरसाने के सेठ जी संत से कहते हैं मेरे घर में कोई बेटी नहीं है, इस बात का दुख है। तो संत कहते हैं अरे सेठ जी, बरसाने में रहते हो और बेटी को तरसते हो, बेटी नहीं इस बात का दुख है, तो एक काम करो ना, सुनहु सेठ तुमको मिले बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। तुम बरसाना में रहते हो तो इस नाते राधा को अपनी पुत्री मान लो ना, तो ये भी समस्या दूर हो जाएगी, ये भी दुख दूर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, गोविंद कृपा कैसे करते हैं, राधा रानी कृपा कैसे करती हैं। आप लोगों से निवेदन है बातें मत करो। हाँ देख लो भैया, बात कर लो। कहाँ से साड़ी लेके आई है, बिग बाजार से लाई है कि फिरोजाबाद से लाई है, बरसों बाद मिली है ना। अरे मैया कथा सुन लो, इससे कल्याण होना है, ये तो तुम्हारे यहाँ की हैं, फिर मिलेंगे, चिंता मत करो। पर ये कथा नहीं मिलेगी, ये दुर्लभ है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। हाँ जय बोलने के लिए कहो तो है, फिर जय ना निकले मुंह से, ध्यान ही ना है इधर, तो जय कहाँ से निकलेगी। इधर देखो, इधर उधर मत देखो, कथा इधर हो रही है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो संत कहते हैं कि तुम राधा रानी के धाम बरसाना में निवास करते हो, राधा रानी को बेटी मान लो तो ये कमी पूरी हो जाएगी। तो राधा रानी को बेटी मान लिया, एक चित्रपट लाए और घर में रखे। रात्रि में दिन भर दुकान में रहते, रात्रि में आते तो राधा रानी से अपने मन की सारी बातें कहते हुए राधा 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 कहते सो जाते। अब तो प्रसन्न हो गए। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है भारी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है राधा, राधा कृपा से जीवन पथ पे आती नहीं है बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है राधा। अब तो प्रसन्न रहते हैं, कोई चिंता ना। पर एक नियम बना लिया, दिन भर दुकान में रहते, घर में आते तो शाम को राधा रानी से अपनी पुत्री मान करके और दिन भर की पूरी चर्चा, पूरी घटना अपनी बेटी को सुनाते। बेटा आज ऐसे हुआ, दुकान में ये आए, ये वार्तालाप हुई, आज दुकान बहुत अच्छी चली, सारी बातें अपनी बेटी राधा रानी से शेयर करते। और मन ऐसा राधा रानी में लग गया कि स्वप्न में राधा रानी का दर्शन होने लगा। नित्य स्वप्न में राधा रानी प्रकट होकर के वार्तालाप करते। हाँ कभी देखा नहीं है, देख लो, पानी देख लो, ये सब देख लो, यही काम आएगा तुम्हारे। देख लो भैया, दिखा दो खड़े होकर के, कभी देखा नहीं लोगों ने, देख लो। कैसी मना स्थिति है, कैसे कल्याण होगा तुम लोगों का, भगवान ही मालिक है।
एक मिनट भी भगवान की कथा में मन नहीं लगता। हमारा भी मन इधर उधर चला जाता है, क्या करें। तुमको देखते हैं, निगाह इधर जाती है, तुम उधर देख रहे हैं, तो हम किसको सुनाएं कथा? बांस बल्लियों को सुनाएं? श्याम जी तुम इधर देखो, हम तुम्हारी तरफ देखें, ये तो सुनना है। बोले बाल कृष्ण लाल की। सेठ जी का चित्त राधा रानी के चरणों में लग गया और नित्य स्वप्न में दर्शन होने लगा। ये भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। जब आप भगवान की भक्ति करें और भगवान का दर्शन स्वप्न में होने लग जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी ये भक्ति वहां पहुंच चुकी है, तुम्हारी आवाज गोविंद तक पहुंच गई और वो तुम पर कृपा करना चाहते, तुम्हारी बात उन तक पहुंच चुकी है। स्वप्न में दर्शन होने लगा। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आया, मनिहारिन चूड़ी पहनाने आई और 3 बहुओं ने चूड़ी पहनी तो राधा रानी के मन में आया कि मेरे पिता का घर है, मैं भी चूड़ी पहन लेती। तो राधा रानी प्रकट होकर मनिहारिन से बोली, मैं भी इस घर की बेटी हूं, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। तो राधा रानी के हाथों में, कर कमलों में उस मनिहारिन ने चूड़ी पहना दी और प्रतिवर्ष की भांति मोल लेने के लिए चूड़ियों का दुकान में पहुंची सेठ जी के पास। बोली कि सेठ जी मोल दे दो चूड़ियों का। तो प्रतिवर्ष की भांति 3 जोड़ी चूड़ियों का मोल सेठ जी ने मनिहारिन को दे दिया। मनिहारिन बोली इस बार मोल ज्यादा चाहिए। सेठ जी बोले चूड़ियों का मोल बढ़ गया है क्या, महंगी हो गई है? बोले महंगी तो ना भाई, तो फिर बोले सदस्य बढ़ गए। अब सेठ जी कह रहे मेरे घर में तो 3 ही सदस्य हैं, तो सदस्य कैसे बढ़ गए? तू झूठ बोल रही है, तुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो मांग, झूठ मत बोल। मनिहारिन कहती मैं झूठ नहीं बोलती, आपको विश्वास नहीं है घर में पता कर लेना, फिर मुझे पैसे देना। मनिहारिन चली गई। सेठ जी रात्रि में घर पहुंचे और घर में जाकर के राधा रानी से वार्तालाप करते करते शयन करने लगे, सो गए। और जब सो गए तो रात्रि में स्वप्न में राधा रानी आज प्रकट तो हुई, पर आज राधा रानी का मुख उदास है, राधा रानी कुछ बोल नहीं रही। तब सेठ जी कहते हैं क्या बात है बेटी, पुत्री आज आपका मुख उदास है, कुछ बात है क्या, क्यों दुखी हुई, कोई कष्ट है या मुझसे कोई अपराध हो गया है, आप नाराज हो हमसे? तो राधा रानी कहती हैं हाँ पिताजी। राधा रानी कहती हैं पिताजी स्वप्ने में प्रकट हुए ब्रज भानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात नाम निभायो है। हे पिताजी तुमने मुझे अपनी पुत्री तो बनाया, पर तुमने बेटी का नाता नहीं निभाया। आज तुमने मुझे 4 चूड़ियों के लिए भुला दिया। क्या हो गया बेटी, मैंने ऐसा क्या कर दिया मैंने? बोले राधा रानी कह रही है चूड़ी पहन लीनी जान पितु गेह, अपने पिता का घर समझकर मैंने 4 चूड़ी पहन ली और आप मनिहारिन को मोल ना चुकाया। आपने मनिहारिन का मोल नहीं चुकाया, अपना पिता का घर समझकर मैंने चूड़ी पहन ली। आज सेठ जी बोले पुत्री गलती हो गई, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। तुम राधा रानी कहती हैं कि 3 बहू याद रही किंतु बेटी नहीं याद थी। 3 बहुएं तो तुम्हें याद नहीं, पर बेटी को भुला दिया। काहे 4 चूड़िन काजे मुही आज बिसराया है। 4 चूड़ियों के लिए मुझे भुला दिया तुमने। अब तो रात्रि में ही सेठ जी के नेत्र खुल गए और सेठ जी भागते भय मनिहारिन के घर पहुंच गए और रात्रि में जाकर दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन दरवाजा खोल।
मनिहारिन घबरा के दरवाजा खोलती है तो सेठ जी मनिहारिन के चरणों में साष्टांग दंडवत हो जाते हैं और कहते हैं धन धन भाग तेरो मनिहारिन, धन्य है तेरे भाग्य को क्या कहूं। अरे मैंने अपनी राधा रानी को निज सुता माना, पुत्री माना, पर इस नेत्रों से दर्शन नहीं कर पाया। आज तूने कम से कम राधा रानी के अपने नेत्रों से दर्शन तो कर लिए, ले चूड़ियों का मोल देने आया। और मनिहारिन ने सुना तो मनिहारिन कहती है अब मैं क्या मोल लूं, बहुत मोल लिया मैंने, अब मोल नहीं चाहिए। मनिहारिन कहती है जब मोहि मिलो अमोल धन, अब क्या मांगत मोल। अरे प्रेम से मन मेरे श्री राधे राधे बोल। अब तो अनमोल धन मिल गया है। अरे कुछ भी हो, मैं भले नहीं पहचान पाई, परंतु अपने हाथों से राधा रानी को चूड़ियां तो पहनाई। इसी भाव से वो प्रसन्न हो जाती है। तो भगवान कृपा करते हैं, भाव तो लाओ, कभी भाव से पुकारो तो सही, वो कृपा करेंगे। अपनी जीवा से राधा का नाम तो गाओ, राधे राधे गाओगे ना तभी कन्हैया आएगा। बिना राधे राधे कहे वो कन्हैया भी नहीं आने वाला। बोलो राधे राधे, आधे आधे मत बोलो, पूरे पूरे बोलो। बोलो राधे राधे। कन्हैया को बुलाना है कि नहीं आया? उत्सव मनाना है। कितने बजे आए कन्हैया? जन्म कितने बजे हुआ? रात्रि में 12 ही बजे यहाँ भी होगा। बैठे रहोगे ना? कौन कौन बैठेगा 12 बजे तक? सब झूठ बोल रहे हैं। 7 बजे नहीं कि महाराज बंद करो भैया, गैया भैंसियां चिल्ला रही हैं। राधा नाम हरदम लिए जा दिए। बोलो राधा रानी